Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज मैं कुछ छोटी छोटी सी फैक्ट्स टाइगर के बारे में बता रहा हूँ। एक टाइम का बात है जब कैंप में मेरे फादर के कुलीग थे, वो भी अच्छे हंटर थे। ये लेट 60s की बात है और ये भी छत्तीसगढ़ जो पुराना था उसमें मैं MP में ही था, तो वहीं की बात है। और बड़ा घना जंगल रहता था उस समय। तो एक टाइग्रेस को सस्पेक्ट किया जा रहा था क्योंकि 2-3 इंसानों के ऊपर अटैक हुए थे, उसमें से एक मर गया था। उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक खबर बाहर कर दी, क्योंकि वो मोबाइल तो होते नहीं थे, कि भाई ये मैनिटर होने के सस्पेक्ट है कि उसने इसने 2-3 आदमी पर अटैक किया, एक को मार दिया है। तो DFO जो था वही ये डिसीजन लेता था कि भाई इसको मैनिटर डिक्लेयर कर देना है कि नहीं। अब कभी कभी आपने जंगलों में सुना होगा कि मैनिटर होने का नतीजा कुछ गलत टाइगर भी झेल लेते हैं, और यही मैं आज का केस, छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी ख़राब दुखदाई कहानी है। तो हमारे जो अंकल थे मिस्टर वेंकटेश, वो ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड शॉट, बहुत अच्छे हंटर थे। फादर अक्सर जब भी इस तरह के केसेस होते थे वो असिस्ट भी करते थे, साउथ से थे उन्होंने। और हमारा क्या होता था कि जब कैंप से निकल के फादर की लोग जाते थे तो ट्रक से तो सब लेबर्स चले जाते थे, फिर जीप से ये लोग ऑफिसर्स जाया करते थे। तो जिस जंगल में वो देखी गई थी जहाँ किल्स हुए थे, हालांकि वहाँ पर गांव तो नहीं थे, बट लोग, गांव के लोग जो है लकड़ी बटोरने के लिए अक्सर वहाँ जाते थे। और वहाँ उस जंगल में आयरन और लोहे की खुदाई हो रही थी, ड्रिलिंग हो रही थी, उसी के लिए कैंप लगा था। उसी में ऊपर जाके प्लांटेशन था, नीचे फिर पहाड़ के ऊपर रास्ता बना हुआ था, जो GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारे फादर का डिपार्टमेंट था, उसी ने वो कच्चा रास्ता बनवाया था। कोई पक्का रास्ता गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, GSI वालों ने अपना कच्चा रास्ता बनाया था। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जिस भी पहाड़ में आयरन ओर होता है ना, उसके जो पत्थर होते हैं वो बड़े चिकने होते हैं। तो वो पत्थर और मिट्टी से वो रास्ता बना था ऊपर जाने के लिए, और उसी से सब ट्रक भी जाती थी, जो स्टाफ थे और जो ऑफिसर्स थे जीप से जाते थे। तो जब ये पता लगा इनको, तो फादर उस समय कहीं और इंस्पेक्शन पे जाने वाले थे, तो इन्होंने वेंकी अंकल को बोला कि आप जाइए और देखिए क्या है, नहीं तो कैंप वाले जो है वो काम करने से मना कर देंगे। अब आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक पैक्ट होता है, तब वहाँ कैंप लगता है कि भाई इतने साल के लिए अब यहाँ रहेंगे, ये खुदाई हो रही है, आपकी स्टेट में फलाना चीज़ें मिल रही है। तो पहले जियोलॉजिस्ट जाते थे वहाँ पर, सर्वे करते थे, वो भी खतरा होता था, तब भी वहाँ पर राइफलदारी या डबल बैरल वाला साथ में जाते थे जंगल में, जब वो इंस्पेक्शन पे जाते थे कि भाई किस जगह है। और फिर जियोलॉजिस्ट जो ये पता लगा लेते कि हाँ भाई यहाँ पर, ये पत्थर से देख के ही पता लग जाता था उनको कि यहाँ पर आयरन है, इस पहाड़ में मिलेगा। फिर ड्रिलिंग आती थी, तो ड्रिलिंग मेरे फादर, फिर सेकेंड नंबर पे फादर लोग के डिपार्टमेंट का काम था, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट का जाके ड्रिल करना, नीचे से ड्रिल करते थे। जब वो पत्थर निकलते थे तो उससे पता लगता था कि हाँ जी यहाँ लोहा, आयरन ओर मिल रहा है। तो उसी में जब ये पता लगा, गांव में खबर हो जाती है बहुत जल्दी। गांव पंचायत वालों ने आके, मालूम था उनको कि कई ऑफिसर्स हैं जिनके पास यहाँ गन रहती है, फॉरेस्ट वाले हैं, वो तो रहते ही हैं। फिर फॉरेस्ट वाले खुद आके फादर को बोल के गए कि आप थोड़ा सा देखिए क्या है। अब हुआ क्या कि जिस टाइगर को मारना चाहिए था, ये कई किस्से जंगलों में हुए हैं, वो ना मर के सामने जो टाइगर था, वेंकी अंकल ने गलती क्या कर दी कि उसको देखा और फायर कर दिया। जब भी वो दिखी, थोड़ा अजीब प्लांटेशन के अंदर ले गए थे, वो टाइगर उस दिखी और उसको धड़ाक से 2 गोली मारी राइफल से, वो ढेर हो गई। अब ढेर जब हो गई ना, जब ये लोग गए इंस्पेक्शन के लिए, फिर हिला डुलू के उसको देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि भाई अभी जिंदा है तो अटैक कर देगी। तो गए, अब बड़ी सी एक लगी रहती है, डंडी रहती है, उससे दूर से थोड़ा सा हिलाते हैं, और एक बंदूक लेके तैनात रहता है कि अगर हिली डुली तो फिर उसको मार देंगे। और
जैसे वेंकी अंकल पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टाइग्रेस प्रेग्नेंट थी और दोनों गोली उसको पेट पे आंत के पीछे से गई थी, जो शुरू की थी। प्रेग्नेंट थी और दोनों गोली जो थी आंत से गई, इसका मतलब जो अंदर कप्स थे। बाद में ये कंफर्म हो गया जब उसका पोस्टमार्टम हुआ कि 3 कप्स थे, तीनों मर गए थे। बड़ी गंभीर बात हो गई थी और वो खुद ही वो ब्राह्मण थे तो उनको बहुत ही ख़राब लगा। और फिर बाद में इनको ये भी पता लगा कि ये वो जो अटैक करने वाला था वो एक टाइगर था, ये टाइग्रेस नहीं थी। और सबसे कमाल की बात जो आपको एक बता रहा हूँ कि आप टाइगर बिहेवियर को मैं बार बार जो बोलता हूँ तो कोई रीड नहीं कर सकता, उसकी बात बोल रहा हूँ कि 3 बच्चे पेट कोख में जो ख़त्म हो गए, उसके अलावा एक 10-11 महीने का बच्चा उसके साथ पीछे चल रहा था, जो झाड़ियों में छुप गया था। गोली की आवाज़ हुई और किसी ने जीप में देखा नहीं था उसको। जब उसकी माँ मर गई ना तो वो आया चलता हुआ धीरे धीरे अपनी माँ के पास, वहाँ देखा कि वो पस्त पड़ी हुई है। कितनी दुखद बात है। तो एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। तो जो जानकार आदमी थे लोग सब जंगल वाले तो समझ गए कि इसी का ये लिटर है, और जो इससे पहले जो बच्चे पैदा हुए थे उनमें से ये सरवाइव किया होगा, अभी माँ के साथ है, 2 साल रहेगा। तो इसका मतलब उस टाइग्रेस ने इस दौरान इसके पैदा होने की, जो बच्चा बच गया था 11 महीने वाला, उस दौरान बीच में ये हिट में आ गई होगी और उसने किसी टाइगर के साथ मेट किया होगा और ये बच्चा साथ में ही रहा। और जो मेट किया होगा तो ये 3 बच्चे जो पेट के अंदर मरे थे ये उसी टाइगर के होंगे। तो पॉसिबिलिटी यही थी कि टाइगर ने मेट किया और एक जिंदा बच्चा पहले से ही था, तो उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है वो उसका फादर हो। इनको गन से पता लग जाता है कि ये मेरा बच्चा है, उसको नहीं मारेंगे। अगर दूसरा टाइगर होता तो वो निश्चित था कि पहले इसको ख़त्म करता, वो ख़त्म करता तो टाइगर्स मेट करने के लिए तैयार होती। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइग्रेसेस का मेटिंग का कोई भी सीजनल एक्टिविटी जो है वो कोई टिपिकल नहीं है। जो ट्रॉपिकल एरियाज है या तराई एरिया है उसमें अक्सर देखा गया है कि मेटिंग सीज़न कभी भी हो सकता है। जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। तो ये जो कहावत है कि ये बीच में इनकी मेटिंग जुलाई से अगस्त तक के हो जाती है, वो ज़्यादा मेट का टाइम भी नहीं रहता है। जब टाइगर रहता है टाइगर्स के साथ वो हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, फिर अपना रास्ता वो चला जाता है और पूरा कष्ट जो है शेरनी को झेलना पड़ता है। यानी आप एक टाइग्रेस का लाइफ देखिए, बच्चा पैदा करेगी, उन कप्स को चाहे वो 2 हों चाहे 3 हों उनको अपने साथ रखेगी। एक का तो मैंने सुना था एक टाइग्रेस का कि 3 मेल कप्स हुए थे और 3 में से तीनों बड़े इमेच्योर थे। 2-2 साल के जब हो गए थे तब तक भी वो हंटिंग की टैक्टिक्स जो माँ के थ्रू बच्चे सीखते हैं वो नहीं सीख पाई थी। तो 2.5 साल, 2.25-3 साल, एक कप 3 साल, 2 कप अलग हो गए थे, वो मैच्योर हो गए थे। हंटिंग का जो उनका तरीका है, सर्वाइवल का जो तरीका है वो सीख लेना पड़ता है और माँ एकदम से अलग नहीं छोड़ेगी जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि ये बच्चा जो अपने से अब शिकार करके अपनी ज़िंदगी है अपना एरिया बांट सकता है। तो एक 3 साल तक उसके साथ तो ये सब बड़ी रेयरिटीज़ हैं। जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइगर को कोई रीड नहीं कर सकता है। किताबी नॉलेज अलग है, जो जंगल के लोग हैं ना वो आपको इतनी बातें इनके बारे में बताते हैं कि आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा नज़दीक इनके पास कोई नहीं रहता। जंगल के जो टाइगर्स हैं कैप्टिविटी के अंदर आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे आपके कैमरास के अंदर रहते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। तो ये बड़ी दुखद कहानी थी और ये सीजनल जो है नहीं होता है। एक जो होता है स्ट्रांगली सीजनल होता है, टाइग्रेसेस की मीटिंग का टाइम नहीं होता है, कोई भी निश्चित टाइम नहीं है। तो एक बात तो मैंने ये बता दी। अब टाइगर का फियर क्या होता है ऑन अपीयरेंस, जो पहली बार टाइगर को देखता है तो उसी जगह जहाँ ये केस हुआ था वहाँ पर मेरी मदर भी आई हुई थी तब,
फादर के साथ वो अक्सर जाती थी। आपको मालूम है विलीज जीप कैसे होती थी, इधर ड्राइवर बैठते थे, बीच में फादर बैठते थे, और पीछे जो भी बैठता था या तो गन हाथ में रख के रखता था, क्योंकि जंगल लाइफ में हमेशा फादर गन कैरी करते थे, और एक हाथ से वो शूट भी करते थे। तो ये, और आगे का जो शीशे का फ्लैप था वो ऊपर कर देते थे कि इमरजेंसी अगर सामने से या साइड तक कहीं हो तो उसी पर रख के वो फायर कर सके। और साइड पे मदर बैठती थी। तो वहीं पर एक बार साइड की इंस्पेक्शन के लिए फादर जा रहे थे कैंप से निकल के, और जीप अपहिल जा रही थी ऊपर की तरफ ऐसे, और वो कच्चा रास्ता, पानी अलग गिर गया था। धीरे धीरे वो जब चढ़ाते धीरे धीरे, क्योंकि सब 4 व्हील गाड़ियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे चलती रहती, फिर चल के एक जगह थी जहाँ से उसको ऐसे मुड़ के फिर ऐसे जाना। जब ये कॉर्नर पे आए तो पहाड़ इस तरफ और खाई इस तरफ, बीच में रास्ता। इधर से एक टाइग्रेस अपीयर हुई जिस साइड मेरी मदर बैठी हुई थी। वो टाइग्रेस अपीयर हुई, और कोई लेडी हो तो मारे चीखने लगे और डरने लगे। उन्होंने देख भी लिया, फादर ने भी देख लिया। ड्राइवर को नहीं बताया क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था, कहीं नर्वस हो जाता है, स्टीयरिंग हिल जाता हाथ से। वो आई, थोड़ा थोड़ा साथ में चलती गई, गाड़ी बहुत स्लो जा रही थी। तो फादर ने बोला जरा उसका नाम, ड्राइवर का नाम लेके कि तुम रोको तो 1 मिनट गाड़ी। तो उसने ब्रेक मारा, हैंड ब्रेक जो है खींच दिया, और वो टाइग्रेस जो है सामने कूदी, क्योंकि उसका वो एरिया था, और आई और सड़क के ऊपर बैठ गई। जैसे आपने अक्सर देखा होगा सफारी में होता है, कई बार बैठ जाती है। बैठी और उसने ये हक जताया कि ये मेरा एरिया है, आप लोग यहाँ से जल्दी निकलो। थोड़ी बूढ़ी टाइप की टाइग्रेस थी, उसका जो नीचे की चमड़ी थी वो लटक रही थी। पर आप मदर की हिम्मत देखिए कि उन्हीं की साइड से वो कूदी थी, और पूरा देखते घर घर कह रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि जो मॉर्निंग कर रही है घुर्र घुर्र, हम लोग के हार्ट में वो आवाज़ आ रही है। ऐसा होता है कि अंदर का एक टाइगर का पावर क्या होता है। और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जीप का जो सामने का बोनट है उसको ब्रश करते हुए गई, और फिर जाके ऐसे गा के आगे फिर सड़क पे बैठ गई। तो इंजन बंद करवा दिया फादर ने, ये हैंड ब्रेक लगाओ, इंजन बंद कर दो। तब तक जो ड्राइवर था उसने पहली बार टाइगर को देखा था जंगल के अंदर। ये जो है कपना चालू हो गया। फादर ने उसकी टांगें देखी थी, कपने लगी थी डर के मारे, बट वो बता नहीं रहे थे। देखिए यही तो एक अच्छा इंसान जिसको जंगल की नॉलेज होती है ना, वो जल्दी अपने साथ बहुत सी चीज़ों को सेव कर लेता है। फिर लकीली वो उठी अपने रास्ते में नीचे की तरफ, जो जब जंगल था वहाँ चली गई। वो आई थी जताने के लिए कि ये मेरी टेरिटरी है, आप लोग सावधान रहो। और उसको कई बार जो स्टाफ वाले जाते थे वो देखते रहते थे, कभी नुकसान किसी का करती भी नहीं थी। कई बार क्रॉस करती थी, कभी ट्रक के सामने से। तो उस ज़माने में तो लोग कैमरा वैमरा ले आते थे, कईयों ने फ़ोटो भी उसकी खींची थी जो कैंप वाले थे। तो खैर वो तो चली गई। फादर ने बोला अब ड्राइवर को कि अब तुम बढ़ाओ गाड़ी। तो ये जो था इतना नर्वस हो गया था कि एक्सीलेटर दे रहा है, इधर तो ब्रेक पे पैर था ही उसका, एक्सीलेटर दे रहा है और क्लच दबा के हैंड ब्रेक नीचे नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके होश फाख्ता हो रहे थे उसको देख के। तो तेज तेज रेस हो रही है, तो बाबा बोलने लगे क्या कर रहे हो, रेस क्यों कर रहे हो, गाड़ी बढ़ाओ आगे। अब वो फिर उन्होंने नीचे देखा, क्योंकि पीछे बैठते थे, उन्होंने देखा कि हैंड ब्रेक है। फिर हैंड ब्रेक अपने हाथ से ही हैंड ब्रेक उन्होंने नीचे किया, बोला आप चलो। तभी वो भू भू कर रहा है, तो देखा कि ये ब्रेक पे ही पैर रखे हुए हैं और एक्सीलेटर दे रहे हैं। तो बोले ब्रेक से पैर हटा के क्लच पे डालो पैर। उसने पैर हटा के क्लच पे डाला और धीरे धीरे गाड़ी फिर ऐसे चली गई ऊपर। और डर इनको ये लग रहा था कि ये इतना डर गया है कि इसके हाथ से के स्टीयरिंग हिल गई और गाड़ी खड्ड की तरफ चली गई तो हम लोग तो सब चले जाएंगे। बट फिर उसको सांत्वना देते रहे और स्टीयरिंग भी एक हाथ से, सोचिए उनका राइट हैंड था तो उधर ही स्टीयरिंग था, वो हाथ स्टीयरिंग पे रखे हुए थे कि कहीं डोलमोल हो इनका हाथ नर्वसनेस से। और पसीना गिर रहा उसको बहुत बुरी तरह। दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका टाइगर से सामना हो, कभी भी, आज के टाइम तो आप गाड़ियों से जाते हो, बट ये कहावत है कि आप नर्वस हुए और आपको जो है
स्वेटिंग चालू हो गई, पसीना गिरना चालू हो गया, उनको तुरंत समझ में आ जाता है जानवर को कि आप डर गए। डरने का मतलब फिर आपने अपनी मौत को इनवाइट कर लिया। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को काबू पे रखना है, आँख कभी भी उससे हटानी नहीं है, सबमिसिव आँख रखना है कि भैया हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, और फिर पीछे की तरफ बढ़ना है। अपने को थोड़ा सा अगर लगे कि वो अटैकिंग मोड में जब होता है ना, तो वो पता लग जाता है उसका जो है लीप करने का तरीका, कान पीछे होने का तरीका। वो अटैकिंग मोड में जब आता है तब ये पोस्चर्स उसके बॉडी के होते हैं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तब आप अपने को बड़ा करके हल्ला करिए, कुछ करिए अपने को सेव करने के लिए। यही एक तरीका है। आप पीछे रन करें, आपने पीठ दिखा दी तो 2 सेकंड में गिरा देगा, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है। तो ये भी था कि वो नर्वस हो गया था, और जब तक वो कैंप साइट में गया तब तक वो नर्वस था और कांप रहा था बुरी तरह। तो एक टाइगर की अपीयरेंस जंगल के अंदर क्या होती है, वो खासकर घना जंगल जहाँ आप 2 ही 3 लोग, और 3 ही लोग थे। वो ड्राइवर था, मेरे फादर थे, मेरी मदर थी। हम लोग कोई छुट्टी नहीं थी तो हम लोग तो गए नहीं थे। बट वो जो सीन फादर ने डिस्क्राइब किया हम लोग को कि क्या देखा था उन्होंने, और क्या गट्सी थी मेरी मदर, क्योंकि वो यूज्ड टू हो गई थी। शादी के बाद डायरेक्ट कैंप में आ गई थी फादर के साथ। कहाँ ज़िंदगी में कभी जंगल नहीं देखा था, तब जब नाना जी के साथ कभी शिकारी कार पे जाती थी तब जाती थी 5-6 घंटे के लिए। तो जो जैसी लाइफ को व्यतीत करता वैसे ही हो जाता है। जैसे मैंने पहाड़ी औरतों की बात बताई, वो लकड़ी बीनने उनका आज भी है। मोदी जी ने गैस तो दे दिया, पर दोबारा गैस को भराने का पैसा नहीं हो पा रहा है। तो आज भी उनके जो है घर के चूल्हे जो है लकड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वो जाती हैं और उसी में जो है वहाँ किल होता है। मोहान का जो मैनेटर था, या सुंदरखाल का जो जिसने खाली जिसको लेडी किलर बोला जाता था कॉर्बेट में, वो टारगेट ही ये करता था। धीरे धीरे वो 1-2 औरतें जब जाती थी तब अटैक किया, उसके बाद तो लोग ग्रुप में जाने लगी मारे डर के, तब भी अटैक करने लगा। तो टाइगर का बिहेवियर रीड करना बहुत मुश्किल है। बस रीड इतना कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्या वो बूढ़ा हो गया है, क्या वो इंजर्ड हो गया है। अदरवाइज अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन हम उसकी फूड चेन में कभी आती ही नहीं। तो ये 2 छोटे से इंस्टेंसेस थे, मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप जिस कंडीशन पर रहते हो ना, आपका टेम्परामेंट, आपकी हिम्मत वैसे ही हो जाती है। तो जो लोग जंगलों के बीच में रहते हैं वो अपने को कंडीशन कर लेते हैं, दे आर रेडी फॉर इट। आए दिन रात के टाइम पे अपने गांव में गुर्राहट सुनना, कभी लेपर्ड की, कभी टाइगर की, वो एक दिनचर्या है उनका। फिर सुबह होते ही उनको अपने काम पे निकलना है, खेतों पे निकलना है। जो आपके पहाड़ पे रहते हैं उनकी वो लैडर नुमा खेत होते हैं, उस पर काम करना है। औरतों को जाके लकड़ी बीन के रखना है। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ। दादी के गांव पे भी मैं रहता तो मैं देखता था। मेरा सुबह का काम उठते ही, क्योंकि शहर में रहता था, तो सुबह उठते ही मैं सीधे गांव की तरफ टहलता था, लोगों से मिलता था, बात करता था, उनके बारे में जानकारी मिलती थी। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है खुद ही जानकारी करने की, तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते। वो भी कहते थे कि भाई पाल फैमिली का बच्चा आया है, तो सब वेलकम भी करते थे अपने घर पे। उस समय तो खैर मैं चाय नहीं पीता था, बट वो नाश्ते के लिए, चाय के लिए सब ऑफर करते थे। होपफुली ये छोटी सी 2 इंस्टेंसेस आपको मैंने शेयर किए। एक तो इन्फॉर्मेटिव था टाइगर्स के बारे में, और दूसरा एक छोटा सा केस कि एक टाइगर की अपीयरेंस देख के लोग जंगल में कैसे नर्वस हो सकते हैं। कैंप में उस ड्राइवर के जाने के 1 घंटे तक वो शिवर करता रहा। फिर उसको स्टाफ ने बैठाया, चाय दिया, फादर आए। जब दूसरी जीप, वही उसी जीप से अपने इंस्पेक्शन करने के बाद, और फिर लोगों ने बोला कि साहब वो बहुत काँप रहा है ड्राइवर। तो फादर आए, फिर उसको समझाया जो है ना, और उनको फिर बोला। और हमेशा 1 वीक में 1 दिन होता था कि वो 1 घंटा बैठ के जंगल में अगर जानवर सामने आ जाए तो आपको अपने आप को क्या करना है समझाते थे। मैंने बताया ना, होम्योपैथिक दवा रखते थे। आधा ट्रीटमेंट तो पूरे कैंप स्टाफ का फादर करते थे।
जबकि कभी होम्योपैथिक में कोई कोर्स नहीं किया, रीड कर कर भाई छोटी मोटी जितनी भी बीमारी है, फीवर हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, ये तो ऐसे ही, सर्दी जुकाम हो जाना तो ऐसे ही निकल जाता। ठीक है, होपफुली जो मैंने आज बताया आपने पसंद किया होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव भी थी और एक रियल लाइफ स्टोरी थी कि लोग कैसे फील करते हैं जंगल के अंदर। अगर पसंद आई है तो इसको आप सब्सक्राइब करवाइए और लोगों के बीच में शेयर कराइए, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ अपनी निजी लाइफ की, मेरे फादर की निजी लाइफ की ज़्यादातर है, अभी तो काफ़ी स्टोरीज बाकी है। और उस शेरनी जिसका 3 बच्चे ख़त्म हो गए गलतफहमी। ठीक है, ओके, आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।